Assalamu alaikum. I am Akib Randhawa. In last lecture of fundamental of halal food, I discussed about the food of the people of the scripture. Mean according to the various prophets, which foods are permitted and which food are prohibited in the Islam. In which I discuss about the food permission and prohibition in a beginning of the Adams. Then Hadrat Noah Islam to Jesus, Musa, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I cleared about the which land animals which are law are prohibited in Islam, who have in animals who are herbivores, are ruminants, who have split hoofed are law in Islam. And in camel it is there are some contradictions because to his split hoofed there because their hoofed are pointed. So according to Islam, camel is halal because its anatomy is resemble as the split hoofed animals. Then I discuss about the water animal in which I discuss different according to Jewish or according to the Muslim or according to the other prophets, which variety of the fish or family of the fish is prohibited and omitted in Islam. Then I discuss about the different assets of the Islam according to the Qadawi, according to the Hanfi. Then I discuss about according to the Jafri. Now I discuss about the bird, which birds are law in Islam and other religions and omitted in Islam. As regarded to the unlawful birds, the Old Testament के जो Old Testament हैं उनके अकॉर्डिंग ये कि जो बर्ड हैं जो कि एक तो जो किसी का शिकार करते हैं वो अलो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जिनके फ्रंट टोज होते हैं, जिनके दो या तीन टोज फ्रंट होते हैं, ठीक है, वो अलो नहीं है। उसके अलावा जिनको सर पे क्रॉस होता है, उसके अलावा जो डबल स्टमिक होंगे वो अलो नहीं है। देन क्या है कि जो बर्ड्स हैं जो कि हवा में अपना शिकार करते हैं वो भी अलो नहीं। उसके अलावा जो पाँव से मसल के उसे खाते हैं वो भी अलो नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल, ऑल ऑफ द क्लीन बर्ड्स यू शैल ईट, बट ऑल द क्लीन फॉल यू मे ईट। के फॉल क्या होते हैं? फॉल मीन के वो जानवर जिसके हम अंडे और गोश्त खाते हैं, ठीक है। कि अब फॉल हलाल है लेकिन सारे जो फॉल हैं वो हलाल नहीं है, ठीक है। उसके भी कुछ वैरायटी उसकी हलाल है, कुछ उसकी हराम कंसीडर गई हैं। देन अमंग द बर्ड द होली कुरान हैज़ ओनली मेड अ मेंशन कोयल एज अ गुड फूड फॉर द पीपल। के कोयल है कि कोयल फैमिली के जितने भी बर्ड्स हैं वो हलाल है। उसके अलावा ये है कि जो कि अपना शिकार हवा में करते हैं या जो क्रोन्ड है या डबल स्टमिक है, ठीक है, वो हलाल नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू द दिस वर्सेस द लॉफुल बर्ड्स आर द फॉल डेट आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोयल के जितने भी बर्ड्स हैं उनकी जो कोयल है उसके साथ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है वो हलाल है और बाकी को हम हराम कंसीडर कर सकते हैं। देन के वो जो उनका खाना क्रॉप है जो कि गंदम खाते हैं या फिर अदर जितने भी क्रॉप्स हैं वो खाते हैं। उसके अलावा जिनका गिजट क्या होता है, वो जिस तरह वो हैंड में होता है उसका पोटा टाइप होता है जहाँ पे सारा खाना जमा होता है, तो जब उसे ज़रूरत हो वहाँ से यूज़ करता है। वो गिजट वो उनमें होता है, ठीक है। वो उनमें क्या होता है सीड लीव्स वो उनमें स्टोर कर जाते हैं तो वहीं से यूज़ कर सकते हैं, वो हलाल है। देन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्कॉलर अनोमसली एग्री विद द बर्ड ऑफ द प्रे आर नॉट परमिटेड के जो शिकार करके अपना जानवर खाते हैं वो हलाल नहीं है, ठीक है। और ये कि इस्लाम में ये कि उसके जितने भी सेट्स हैं वो भी इस बात पे एग्री करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द तिरमिज़ी हदीस द होली प्रॉफिट Muhammad peace be upon him has said to have prohibited all birds that use claws for playing, के जो अपने
पंजे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह एक ईगल है, ठीक है, वो हम नहीं टेकेंगे और पंजों से शिकार करते हैं, देन उसे मसल के खाते हैं, वो हलाल नहीं है। इट therefore seemed that the Jewish and the Islamic regulation are lawful birds are closely agreements with each other के जो बर्ड्स हैं इसके बारे में ज्यूइश और मुस्लिम में इतनी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो जितनी रेगुलेशन आई हैं ज्यूइश में आई हैं या फिर हलाल और हराम के रिलेटेड या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आई है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि जो के शिकार करते हैं वो हलाल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जिनको एक क्रो टाइप का होता है उनके, ठीक है, वो हलाल नहीं है। उसके अलावा जो कि हवा में अपना शिकार करते जानवर वो हलाल नहीं है, ठीक है। देन फॉल का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फॉल मीन के जो कि जिनको हम गोश्त और अंडे के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स इंडेक्स if I discuss about the insects, the Holy Quran is silent about the insects as a food, but according to the hadith, the locust and the grasshopper are allowed in the Islam. Then among the insects, the Old Testament men's permitted eating locust and similar species के जो species हैं locust हैं या फिर इसके जिनके characteristic locust के साथ मिलती हैं उन्हें आप इंटेक कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रास ऊपर है, लोकस्ट है। देन द होली कुरान इज साइलेंट ऑन द इशू ऑफ द इंसेक्ट्स एज अ फूड, लाइक बट सम हदीस आर फॉलोइंग देम अकॉर्डिंग टू तिरमिज़ी हदीस नंबर according to that these insects are the lawful in Islam. Locust fish फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द गेम एनिमल के, ये गेम एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो डाइट होती है वो इनकी एक क्लीन डाइट होती है, ठीक है। ये इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो इमाम मालिक है उनके अकॉर्डिंग ये है कि आप इनको डेड नहीं कंज्यूम कर सकते, जब आप इसको हंट करके शिकार करके, ठीक है, उसको प्रॉपर वो अल्लाह के नाम पे उसे सेक्रीफाइस करके आप उसे हलाल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। As regarding to the honey, there is no direct verses on the Holy Quran के हनी के बारे में भी कुरान पाक में कोई डायरेक्ट वर्सी नहीं है कि ये हलाल है हराम है, लेकिन उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं हनी की उसके बारे में बताया गया, जिसके हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये न्यूट्रिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट करता है, तो हम उसकी बेस पे से हलाल कंसीडर करते हैं। होएवर इट्स हलाल स्टेटस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग वर्सी, ये वर्सी है जिसके अकॉर्डिंग है कि ये हलाल है। देन द कुरान नॉट ओनली रिगार्ड द हनी एज अ न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स बट इट आल्सो एडवाइज दैट द इट कैन बी यूज एज अ मेडिसिन पर्पस। देन here is not a great difference between the Jewish and Muslims on the consumption of the halal foods and haram food from insects. Then other animals mean reptiles like who are creeping animals के जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड हैं। देन दहाब एक क्रैपिंग एनिमल है, वो हलाल है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रेप्टाइल्स हैं, स्नैक्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, स्कॉर्पियन है, कुछ भी जो आंट्स हैं वो हराम है, ठीक है। तो जस्ट हलाल क्या है, दाब जो एनिमल है। देन इस्लाम लाइकवाइज प्रोहिबिशन ऑफ द ईटिंग ऑफ द मीट ऑफ द आर क्रीपिंग एनिमल्स के इस्लाम ने भी इसके कंजप्शन पे प्रोहिबिशन लगाई है, ठीक है, लेकिन दाब को आप इंटेक कर सकते हैं। देन बॉडी फैट के जो एनिमल्स की बॉडी फैट है, इवन जो हलाल फूड एनिमल है उनकी बॉडी फैट का ज्यूइश में ये है कि वो नहीं इंटेक करते थे, तो लेकिन बाद में कुछ ऐसे रेफरेंस मिले जिनके अकॉर्डिंग ये था कि जो ज्यूइश है उनको एज एन पनिशमेंट के तौर पे उनमें था, लेकिन इस्लाम ने क्लियर कर दिया कि ये हलाल है। द अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश द प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द एनिमल एंड द फैट बॉडी ऑफ वेरियस लॉफुल एनिमल फॉर द ज्यूइश आर मेड अकॉर्डिंग टू द होली कुरान द पनिशमेंट एज आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग वर्सेस के इस वर्सेस को देखते हुए हमें पता चल जाएगा कि ज्यूइश में उनको की पनिशमेंट के तौर पे उनको ओमिट था उनमें, ठीक है, उनमें ये था कि वो उसे केयर कैसे भी नहीं कर सकते कि
वो उन्हें हलाल कंसीडर किया था, लेकिन हम ये कि हम उनको वो जिनके फजलात होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। था द unlawfulness of the animal body fats for the Jewish was not because it was not clean or wholesome, but according to the different reference, we find that as a permission owing to their misconduct. In fact, some of these prohibition has been made by the Jewish themselves on their producers and were prohibited in the form of food तबूस। तबूस क्या है कि जो वो फूड तबूस है जो कि उन्होंने सोशली अपने ऊपर लाफुल या अनलाफुल कंसीडर किए हैं, ठीक है। तबूस वो फूड है जो उन्होंने सोशली अपने आप कुछ बेनिफिशन के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अपने आप पे हलाल कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। देन सम फूड डेट आर मेड अनलाफुल फॉर द जूश वर ट्रूली एज ए पनिशमेंट फॉर देम, विच इज़ कन्फर्म्ड इन अनदर वर्सेज। 2-3 वर्सेज जिनके अकॉर्डिंग कन्फर्म हुआ कि जो उनमें अनलाफुल कंसीडर किया गया एज अ पनिशमेंट फॉर देम। देन अमंग अ गुड थिंग अबाउट द फॉरबिडन टू द Jewish एज एन punishment where the animal body fats and the some animal, it is clear in Islam regarding to the lawful consumption of the animal fat, but they were made unlawful for the Jews is not necessary that is unlawful for the Muslims, since some food were either taboos among the Jewish, influenced by the social custom and their social behavior, even prohibition by the law के उनमें तबूस, उनमें वो फूड इंक्लूड करते हैं कि जो उनकी सोशल लाइफ के लिए, ठीक है, या उनके लिए बेनिफिशियल हों, ठीक है, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो प्रोहिबिशन होते हैं। बट उनके जो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो इस्लाम ने ये चीज़ें इस्लाम में वो प्रोहिबिटेड ही हैं, ठीक है। तबूस का कोई कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। देन कंजप्शन ऑफ द ब्लड जो है, ब्लड इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और जूश में भी ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इवन वो इसे वो इधर उससे कोई चीज़ उसे किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। द कंजप्शन ऑफ द ब्लड एंड द डेड एनिमल आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द ओल्ड टेस्टिमेंट्स एज कंटेन इन लेविटिक्स एंड द फॉलोइंग वर्सेस। इस वर्सेस के अकॉर्डिंग यह है कि इन्हें ब्लड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी हलाल जानवर का सोर्स हो। देन द जूश लॉ इवन रिक्वायर्ड द ब्लड फ्रॉम द कोशर स्लाटर मस्ट बी कन्वर्टेड विद द डस्ट, के वो ये कि वो उसकी पाश्चराइजेशन को डिस्टिलेशन कर लेते हैं, ठीक, ऑन द मेथड ऑफ द डिस्कार्डिंग ब्लड। एज फार एज आर डेड एनिमल्स आर कंसर्न द होली बाइबल, इनके अकॉर्डिंग ये था कि इवन टचिंग द केयर कास्ट ऑफ द डेड एनिमल्स आर एबोमिनेशन मीन कि जो मकरूह है, कि वो कहते हैं कि उनके जो केयर कास्ट, उनके जो फजलात हैं, उनको भी आप टच करना भी मकरूह है। बट अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, इस्लामिक लॉ आर कम्प्लीटली comfortable एज कम्पेयर टू द Jewish law एज रिगार्डिंग टू द कंजप्शन ऑफ द ब्लड एंड द डेड एनिमल। इस्लाम प्लेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द हैंडलिंग ऑफ द केयर कैसे ऑफ द डेड एनिमल। इस्लाम ने कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाई कि आप उनके जो फजलात हैं, उनके जो एक्स्ट्रा जो उनका कंटेंट्स है उसे आप टच ना करो। उसे ये कि आप उन्हें हैंडलिंग कर सकते हो आप उसकी प्रॉपर, लेकिन ये कि उस ब्लड का इंटेक करने से मना किया, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलाइट्स उससे वो ट्रांसफ़र करता है किडनी में, फिर उसमें फिर वो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पास आउट होते हैं। Like Allah Almighty prohibited the eating of the dead animal by the Jewish, but permitted them to the seal of stranger of a feed the guest. Islam does not made any distinction between the human beings and the different color and the race. इस्लाम में कलर और रेस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इसराइल थे, जो जूश थे, वो इस चीज़ का डिफरेंस करते थे। इन फैक्ट इस्लाम इज़ द कोड ऑफ कंप्लीट लाइफ
and which provide a proper authenticity. Such matters in reflects by a hadith. चूज़ फॉर अदर वाट यू चूज़ फॉर योर सेल्फ, कि अपने भाई के लिए वही चूज़ करो जो कि तुम अपने लिए पसंद करते हो. देन मिसलिनियस में क्या आ जाता है? मिसलिनियस में क्या आता है कि जो अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश द लॉ द मिल्क एंड द मीट ऑफ द सेपरेटेड इज कंप्लाइंस बट विच स्ट्रिक्टली इन इस्लाम, के ज्यूइश के अकॉर्डिंग ये था कि जो उनके जो डाइटरी लॉस हैं उनके मुताबिक ये था कि जो मिल्क है और मीट हैं उनको आप सेपरेटली कुक कर सकते हैं, सेपरेटली उन्हें डील कर सकते हैं. आप उन्हें किसी एक मील में उन्हें आप नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है. थर्ड आई शैल नॉट सी द अ काइंड ऑफ इन हिज मदर मिल्क. दीज वर्सेस आर interpreted to mean that a mother and her offspring should not be killed at the same time, कि ये दोनों किल नहीं किए जा सकते एक सेम टाइम पे. इट हैज़ बीन रीड directed toward the maintenance of the suppression of the meat and the milk. The interruption means the meat and the milk products should not be cooked together. के इसमें ये था कि अकॉर्डिंग के आप मिल्क जो उसका मिल्क और जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप एट अ टाइम आप कुक नहीं कर सकते. लेकिन इस्लाम में कोई इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. इस्लाम में है कि आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. देन इंटॉक्सिकेंट्स मीन अदर सब्सटेंसेज लाइक अल्कोहल, लाइक अल्कोहलिक बेवरेज या फीम या हिरवन, उसके अलावा जो मेरी जो है ना विच आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड इवन द लिक्वर वाइन एंड द ड्रिंक्स विच काज अनकॉन्शियसनेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. The ill of the drinkness have been recognized by the Bible. इवन बाइबल में भी वो हराम कंसीडर है. बाद में जो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं बाइबल में उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो परमिट के थ्रू से हलाल कंसीडर करते हैं. लेकिन वो इस्लाम में उसमें ज्यूइश वो बाइबल के अकॉर्डिंग भी वो हराम है. इवन थो द होली बाइबल रिकॉग्नाइज दैट द इल ऑफ द स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स एंड द ड्रंकनेस इट हैज़ नॉट एक्सप्लेसिटली प्रोहिबिटेड देयर यूज़. तो के बाइबल में भी उनका उसके यूज़ पे प्रोहिबिशन है. आप कंज्यूम नहीं कर सकते वो एज एन क्रिश्चियन. देन इस्लाम में भी उसको हराम कंसीडर किया गया. इवन जो हलाल फूड है उनका जो आप उनकी जो वाइन बनाते हैं वो भी हराम कंसीडर, क्योंकि वो अनकॉन्शियस क्रिएट करती है. लेकिन यूएस थे उनमें वो जो वाइन थी उनमें हलाल कंसीडर करते थे, क्योंकि वो उनके हर मील का एक पार्ट होता था. उसके अलावा उनमें क्लीन का कंसेप्ट था, क्योंकि जितनी भी ये वाइन बनती है फ्रूट से बनती हैं या फिर सीरियल से बनती हैं. इवन फर्दर जो हज़रत मूसा के दौर में ईसा के दौर में वो उसके बाद वो प्रोहिबिटेड कर दी गई. देन अकॉर्डिंग टू द होली कुरान इट इज रिकॉग्नाइज दैट द इल ऑफ द वाइन एंड द स्ट्रॉन्ग ड्रिंक वी सब्सिक्वेंटली प्रोहिबिटेड दियर कंजप्शन टोटली, के इस्लाम में भी इसकी कंजप्शन पे टोटली बैंड है. अब देखें ना आपने इस जितने भी मैंने आपको 4-5 चैप्टर करवाएं आपने इसमें जस्ट आपने इसे कंसेप्ट क्लियर करना है. आपने ये इसकी ये जितनी भी वर्सेस हैं या हदीसें आपने याद नहीं करनी. आपको बस पता हो कि इनके कोड इस्लाम में इस तरह हैं और जो बाकी लीजेंड हैं उनमें इस तरह हैं. Thus, Islam is not permit the use of the strong drink and wine, while the illness of the intoxicant have caused different types of diseases. Then, according to the Bible, Islam, it is prohibited in the Islam. The Holy Bible permitted the use of the wine and the strong drink. The Holy Quran banned the use of the intoxicants. And at the end conclusion, on the whole, there is a high degree in similarity between the Jewish Islamic law as well as Christian law. जितने भी laws बने उनमें similarity है खास हद तक. ठीक है. लेकिन कुछ ओल्ड टेस्टिमेंट्स हैं. ठीक है. और इस्लाम में वो है कि उन्हें कंसीडर किया गया है कि ये टोटली प्रोहिबिटेड है. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस तरह कुछ तबूस के इफेक्ट्स हैं कि ठीक है सोशल उनका सर्कल होता है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ चीज़ें अपने आप को वो हलाल कंसीडर कर लेते हैं, अपने आप के लिए क्लीन कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. अपने सोशल सर्कल को देखते हुए अपने बेनिफिट पर्सनल बेनिफिट्स के लिए. ठीक है. लेकिन जो इस्लामिक लॉ हैं वो तो इस्लामिक लॉ ही रहेंगे.
तो कुछ पॉइंट्स पे इनमें है कि डिफरेंस है, ठीक है, बाकी ये सेम ही है। अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड द ओल्ड टेस्टामेंट, द टोटल प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट may be explained as a need of perfection to bring the law is comfortably with the requirements of the modern age. Okay, Allah Hafiz.